तो हेलो बच्चों, वेलकम माय चैनल। तो आज की क्लास में हम देखेंगे फर्स्ट ईयर की लर्निंग एंड टीचिंग का सब्जेक्ट है। इसमें सेवन के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं आज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और आप लोग एग्जाम बोर्ड पे लिख सके। तो ये देखिए, शिक्षक शिक्षण प्रतिमान का अर्थ। तो क्या होता है शिक्षण प्रतिमान? शिक्षण प्रतिमान एक ढांचा है जिससे विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन देने के लिए तैयार किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान एक आदर्श की तरह है जो शिक्षण विधि को सरल बनाकर छात्रों की समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके या कर सके। जैसे शिक्षक बच्चों के लिए एक प्रतिमान की तरह होता है। वह अपने शिक्षक को देखकर उसी की तरह बनने की इच्छा रखते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया प्रतिमान करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद है शिक्षण विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या है? प्रथम देखेंगे हम। प्रथम भाग यह है, प्रथम रूप में प्रतिमान से तात्पर्य प्रभावशाली दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड के रूप में प्रयोग करने से है। इस तरह के सामग्री में शिक्षक को विद्यार्थी के सामने वास्तविक चीजों को पेश करता है। इस तरह वस्तु का वह रूप जो नकल होते हुए भी वास्तविक का आभास करते हैं। ठीक है, तो शिक्षण विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है देखने का और सुनने के रूप में प्रयोग करते हैं। इस तरह के सामग्री में शिक्षक को विद्यार्थी के सामने वास्तविक चीजों को पेश करता है, मतलब सुन के और देख के बच्चा सीख सकता है। द्वितीय अर्थ, इसमें प्रतिमान का अर्थ किसी आदर्श के रूप में प्रयोग करने से है। इसमें विद्यार्थी किसी को अपना आदर्श बनाकर इसके द्वारा बनाए गए रास्ते पे चलता है। ठीक है, तृतीय अर्थ, इसमें प्रतिमान का अर्थ यह है कि हमें शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले इसमें यूज होने वाली सभी रूपरेखा को तैयार कर उसे विद्यार्थी के सामने पेश करना करने से है, जैसे ब्लूप्रिंट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण प्रतिमान की विशेषता। शिक्षण प्रतिमान की एक निश्चित प्रक्रिया है। ये शिक्षण प्रतिमान की विशेषता क्या क्या है, ये देखिए आप लोग। शिक्षण प्रतिमान की एक निश्चित प्रक्रिया है। विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, विद्यार्थियों की रुचि का प्रयोग करना, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना, पाठ्यक्रम को स्वरूप देना, लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण प्रतिमानों का महत्व मीन्स लाभ। ठीक है, शिक्षक प्रतिमान जो होते हैं जिससे पढ़ाया लिखाया जाता है उसके क्या लाभ है। ठीक है, विषय के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होता है, विषय को पढ़ाने में रोचकता पैदा होती है, आंकड़ों को एकत्रित करने में सहायक होती है, वर्गीकरण में सहायक है, शिक्षण के क्षेत्र में निपुणता हासिल करना। ठीक है, शिक्षण प्रतिमानों का तत्व। शिक्षण प्रतिमानों को बनाने के लिए विशेष तत्वों की जरूरत होती है जो निम्नलिखित प्रकार से है।
शिक्षण प्रतिमान को बनाने के लिए विशिष्ट तत्वों की जरूरत होती है। वो तत्व कौन सी है? संरचना, लक्ष्य या उद्देश्य, सहायक सामग्री, सामाजिक बुनियादी, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रयोग व उसका मूल्यांकन। ठीक है, तो हम देखेंगे संरचना क्या होती है। ठीक है, पहला हमारा है ना तत्व संरचना। संरचना क्या होता है? इसमें शिक्षण प्रतिमान की प्रक्रिया की संरचना की जाती है। प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार कर उसे लागू करते हो। उसके बाद दूसरा हमारा था लक्ष्य या उद्देश्य, टारगेट और फोकस। शिक्षण के उद्देश्य के शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य कहलाते हैं। तीसरा हमारा क्या था? सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के सहायक प्रणाली का अर्थ उन सुविधाओं से है जिसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थी को शिक्षण प्रदान करता है, उसे बोलते हैं सहायक सामग्री। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली में क्या है? सोशल सिस्टम। इसमें संस्थान के अंदर एवं बाहरी तत्व दोनों विद्यार्थी को प्रभावित करते हैं। उसके बाद क्या था हमारा चौथा? प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसमें शिक्षक विद्यार्थी की अनुक्रिया के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। लास्ट है हमारा प्रयोग व उनका मूल्यांकन। इसमें शिक्षक प्रयोग करने के बाद उनका मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण प्रतिमान के प्रकार। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण प्रतिमान को 5 भागों में विभाजित किया है। तो 5 भाग कौन कौन से हैं देखिए? सूचना संपादन प्रतिमान, सामाजिक क्रिया प्रतिमान, व्यक्तिगत विकास प्रतिमान, व्यवहार प्रतिमान, परिवर्तन स्रोत प्रतिमान, संबंधित चिंतन के प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। तो हम एक एक को जानेंगे ये होते क्या है। ठीक है, इसको हम इजी लैंग्वेज में एक एक पॉइंट को समझाने जा रहे हैं कि शिक्षण प्रतिमान के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा क्या था? सूचना संपादन प्रतिमान। इसके द्वारा विद्यार्थी को नई सूचनाओं तथा तथ्यों के ज्ञान से अवगत कराया जाता है। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था? सामाजिक अंतर्क्रिया प्रतिमान। विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता को विकसित करता है। व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। व्यक्ति को वातावरण के द्वारा अधिक से अधिक विकास करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यवहार प्रतिमान स्रोत। व्यवहार प्रतिमान स्रोत। इसमें प्रतिमान में विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। उन्हें तनाव में कमी लाना, आत्मनियंत्रण जैसे व्यवहार सिखाते हैं। प्रतिमान संबंधित चिंतन के प्रतिमान, ये 5वां पॉइंट है। इस प्रतिमान में लोगों के साथ व्यवहारिक बनाए रखना शिक्षण एवं शैक्षिक उद्देश्य शामिल है। अब ये देखिए ये क्या है? शिक्षण का संप्रदाय प्रतिमान। शिक्षण संप्रदाय प्रतिमान। इसके द्वारा विद्यार्थी वातावरण के विभिन्न पदार्थों में समानताएं और उसमें संबंध स्थापित करना सीखता है। तथ्यों का बोध कराकर विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता का विकास। उद्देश्य संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, प्रयोग। अब देखिए मास्टर अभिगम मॉडल क्या होता है? ये मास्टर अभिगम का मतलब है किसी कार्य में निपुण होना। जैसे हमें शिक्षक बनने के लिए बीए, बीएड, एमए जैसे विषयों का अध्ययन करना है। इसी विषय में मास्टरी करना है, मास्टरी हासिल करना है। मास्टरी अभिगम मॉडल है। क्या समझे? मास्टर अधिगम का मतलब है किसी कार्य में निपुण होना। जैसे हमें शिक्षक बनने के लिए बीए, बीएड,
अन्य जैसे विषयों का अध्ययन करना है, किसी विषय का मास्टरी हासिल करना है, मास्टरी अधिगम मॉडल है। उद्देश्य संरचना समांचित प्रणाली सहायक समांगी मास्टरी अधिगम मॉडल। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आएगा हमारा शिक्षण का पूछताछ, शिक्षण परीक्षण प्रतिमान, संरचना, उद्देश्य संरचना, ई लर्निंग, परिभाषा, विशेषता, तत्व, अधिगम, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए और नोट्स बना सकूं। चलो बाय बाय।